हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार का एक वीडियो ज़रूर मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ एआरओ केवीएस, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का पूरा फुल डिटेल में इतिहास ही हम आपको बताएंगे। जैसा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे कहते हैं, स्थापना कब हुआ था, सबसे पहला किसको दिया गया है, अभी हाल ही में किसको दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया, हिंदी भाषा में किसको दिया गया, संस्कृत भाषा में किसको दिया गया, उर्दू भाषा में किसे दिया गया। इन चार भाषाओं के बारे में भी हम बेहतरीन तरीके से डिटेल में चीज़ों को आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए, अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका होता है, जिसका नाम क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या नाम है भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं। इसकी स्थापना, यानी कि सबसे पहले किसको दिया गया था, इसकी स्थापना बिल्कुल आप याद रखिएगा, 1955 में पहली बार ये आपका दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था, 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया था। तो जो सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहला आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में किसको दिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया भैया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया। कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में वो कृत्य लिखता हो, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया जाता है। याद रखिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में भैया, 22 भाषाओं में आपका दिया जाता है। इसके अलावा और बता दूं, अभी जो घोषणा की गई है, कितनी भाषाओं की साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो 24 भाषाओं की इस बार किया गया। कितनी भाषा भैया, 24 भाषाओं की घोषणा आपका किया गया। तो आप कहेंगे सर 22 भाषा का उल्लेख किया गया था, दो देखिए भाषा इसमें ऐड किया गया है, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, ठीक है ना। राजस्थानी और अंग्रेजी सहित कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, आपकी 24 भाषाएं हो जाती हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार 2023 में जो प्रदान आपका 2022 का प्रदान किया जाएगा, वो आपका कब प्रदान किया जाएगा भैया, तो बिल्कुल पता है आपको, जनवरी 2023 में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितनी भाषाओं में, आपका 24 भाषाओं में प्रदान आपका किया जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता होता है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाता है, उसको 1 लाख रुपए की राशि और एक ताम्रपत्र आपका दिया जाता है। यानी कि पुरस्कार राशि भी आपसे पूछ सकता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसे क्या दिया जाता है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है पाता है, उसे क्या दिया जाता है भैया, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपया और एक क्या दिया जाता है, ताम्रपत्र दिया जाता है। क्या भैया, ताम्रपत्र दिया जाता है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका विजेता होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया है, ये आपका किसे दिया गया है भैया, आपको पता होगा। जो अभी हाल ही में दिया गया है वो नाम क्या है भैया, आपका बद्री नारायण। क्या नाम है, बद्री नारायण। और 2022 का इनको 2023 में क्या किया जाएगा, प्रदान आपका किया जाएगा। याद रखिएगा, इनका एक कृति है जिसका नाम क्या है, तुमड़ी के शब्द। क्या है कृति का नाम, तुमड़ी के शब्द। और इसी तुमड़ी के शब्द क्या है, एक कविता संग्रह है। क्या है भैया, कविता संग्रह है जिसका नाम क्या है, तुमड़ी के शब्द। और इसीलिए इनको, इन्हीं के कृति के लिए, कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण जी को क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया है। बिल्कुल पता चल गया कि शुरुआत आपका सबसे पहले किसको मिला, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। इनकी एक कृति है तुमड़ी के शब्द। ठीक है, तुमड़ी के शब्द, ये क्या है, आपका कविता संग्रह है। अब थोड़ा बद्री नारायण जी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा प्रयागराज, है ना। प्रयागराज की अगर हम नाम लें तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में ये आपके निदेशक
और प्रोफेसर के रूप में ये आपके कार्यरत हैं वर्तमान समय में। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहाँ पर भैया? प्रयागराज में, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। ये भी पूछ सकता है भैया है कहाँ पर, तो ये आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर भैया? प्रयागराज में। और ये प्रयागराज के क्या है भैया? यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर और निदेशक के रूप में क्या है? ये कार्यरत हैं, जिनका नाम क्या है भैया? बद्री नारायण, प्रोफेसर बद्री नारायण, जिनको अभी हाल ही में 2022 का 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। ये रही आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अभी हम थोड़ा सा लास्ट में आपको बातें भाषाओं के बारे में भी बातें करेंगे, इंटरलिंक करके चीजों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको और बता देते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में इनको दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है और आपका संस्कृत भाषा में किसको दिया गया, इसको भी हम फुल डिटेल में चीजों को बताते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अंग्रेजी भाषा में। देखिए किसको दिया गया है, इसको हटाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने जाना हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अंग्रेजी में किसको दिया गया है। अगर अंग्रेजी की बात करेंगे, अंग्रेजी में देखिए किसको दिया गया है भैया? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ये क्या है? इनकी कृति है। किसकी कृति है भैया? आपको पता होगा, जिनका नाम क्या है? अनुराधा। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? अनुराधा जी को दिया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। और ये क्या है? एक नॉवेल है, एक क्या है भैया? आपका उपन्यास है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिएगा उर्दू भाषा में किसको मिला है? तो उर्दू भाषा में किसको मिला है? अनीस अशफाक जी को मिला। नाम याद रखिएगा, उर्दू भाषा में किसको मिला है? अनीस अशफाक जी को मिला है, जिनकी कृति क्या है भैया? ख्यास साराब। क्या नाम है? ख्यास साराब इनकी कृति है। और ये क्या है भैया? एक उपन्यास है, नावल है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा संस्कृत भाषा की अगर बात करेंगे, संस्कृत भाषा में किसको दिया गया है? जनार्दन प्रसाद पांडे जी को। नाम है आप याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगर संस्कृत नाम ही लग रहा है यार, जनार्दन प्रसाद पांडे जी, और पांडे जी पंडित जी की बात करें तो मन तुरंत पढ़ते ही है। ठीक है, तो अगर इसी की बात करें तो आप संस्कृत, आप याद रखना कि संस्कृत की जो संस्कृत में जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संस्कृत भाषा में, जनार्दन प्रसाद पांडे जी को दिया गया। इनकी जो कृति है वो क्या है? दीपमाणिक्यम। याद करिए हमारे साथ, क्या नाम? अगर दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे में बोल दे रहा हूं, क्या नाम इनका? दीपमाणिक्यम इनकी कृति है। एक क्या भी है? कविता है, कविता। ठीक है ना, पोयम है। और इसीलिए इनको संस्कृत के क्षेत्र में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का 2023 में आपका प्रदान आपका किया जाएगा। ये आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने हिंदी में आपको बता दिया है, अंग्रेजी में बता दिया, उर्दू में बता दिया, और संस्कृत में भी आपको मैंने बता दिया किस किस भाषा में जो 2022 का 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप याद रखते हैं कि बात हम करते हैं कि भाषाओं की बात हम कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि अभी आपको उसमें आप बताएंगे आगे भाषा की बात। तो भाषा की जो उल्लेख आपका किया गया है, भाषा आप लोग जानते हैं कि जो भाषा का उल्लेख आप किया गया है भारतीय संविधान के भाग 17 में आपका किया गया है। आर्टिकल 343 से 351 तक, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का उल्लेख आपका किया गया है, जो संविधान के भाग 17 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का। पूछिएगा किस अनुसूची में है आपका भाषा, तो आप भाषा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख आपका किया गया है। तो ये रही थोड़ा सा साहित्य अकादमी के बारे में फुल डिटेल बेहतरीन व्याख्या, और उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। 2 नंबर फिक्स है यहां से आने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप 68 पीसीएस के, बिहार पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं 68 की, इसके साथ साथ यूबी पीसीएस, आरओ केवीएस, जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं सभी एग्जामों के लिए, जहां से करंट अफेयर जीएस का पोर्शन पूछता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। हमारे जितने भी भावी शिक्षक, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और फिर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।